Good evening, everybody. This is Ina Singh from Khwab Zindagi Ke. I invite you once again on the Let's Meet the Pandemic Family number 40. And today I'm going to invite Mr. Gaurav Sharma, Dr. Gaurav Sharma, who is from Delhi NCR, and he is the founder of the Positive Thoughts. So, Mr. Gaurav Sharma, you're most welcome, and I would request you to take us through your journey of how did you face the COVID and what really happened, and what advice would you like to give to our audience who are there with us on the social media. And also I would like to welcome all our social media friends who are watching us right away. नमस्कार ईना जी एंड आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार एंड अ वेरी ब्यूटीफुल enthusiastic खुश morning, afternoon and evening to each and everyone who all are watching and listening to us right now. ईना मैम वो कहते हैं ना, energy flows where intention and attention goes and that thing grows. I was COVID positive. Yes, I was COVID positive. I went to Goa for my NLP practitioner workshop at the time of April end. Once I came back from Goa, I was very down. Next day, my mother was not well as well. She was having fever 104. Father was okay. I'm the only son. We are 3 members at my home. I was very down. I was facing body ache, no taste, no smell, nothing was there. But being an NLP practitioner and a life coach, I know one thing very well: where to flow my energy and where to give my attention. So if we focus on negative things, we will be more into negativity. And if we focus on the positive things, we will be more into solutions. COVID positive, but still I have to think positive, right? So यही था कि स्टार्टिंग का एक हफ्ता, 1 week was very down. I was on medication. 3 से 4 दिन तक मुझे पता भी नहीं चला था कि हुआ क्या है. My mother was not well, maid was not there. At that point of time, I was the only one who cooked food at my place. I'm not a very good cook, but मुझे करना पड़ा क्योंकि मदर को बहुत ज़्यादा फीवर था. उस कंडीशन में भी मैंने 3 से 4 दिन बहुत किया. थक जाता था, बहुत ज़्यादा थक जाता था क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही थी, एनर्जी बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी. इनफैक्ट मेरे शोज आते हैं पॉजिटिव थॉट्स के, वो शोज भी मुझे पोस्टपोन करने पड़े थे. और ये सिलसिला कम से कम 20 दिन चला. 20 दिन. मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनवर, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ. उन्होंने मुझे सारे टेस्ट करवाने के लिए बोला. आई वेंट थ्रू द टेस्ट इन ऑल दैट थिंग. मदर के भी टेस्ट कराए, फादर के भी टेस्ट कराए. फादर बहुत ओके, मदर को भी हुआ था एंड उनको मेरे से ज़्यादा टाइम लगा रिकवर होने में. कुछ डॉक्टर गौरव, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डॉक्टर ओनली हियर. आपने कितने दिनों बाद डॉक्टर को दिखाया था? मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 days के बाद, क्योंकि शुरू के 3 to 4 days तो समझ ही नहीं आ रहा था, बिकॉज इतना लग रहा था कि मैं बाहर आउट स्टेशन से वापस आया. गोवा जाना मेरा ऑन था, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरी वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट थी. मैं कोविड पैंडेमिक के दौरान जब दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन लगा हुआ था, आई वेंट टू गोवा और वहां से आते ही मैं बीमार पड़ गया था. मैं वापस आया हूँ, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था बेड से, बट मुझे करना था काम. किचन भी देखनी थी मुझे. आप जैसे कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जिन्होंने बहुत हेल्प करी और वो घर के पास रहते हैं. उन्होंने टिफिन भी भेजा इनफैक्ट मुझे. एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव फ्रेंड्स लाइक दीज. एंड बहुत अच्छा लगता है जिंदगी में ऐसे दोस्तों का सपोर्ट होता है. क्योंकि आज का सिनेरियो क्या है, कोविड को सबने ये समझ लिया है इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, कि हम लोग बचेंगे ही नहीं. और कोई भी अगर कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा, चाहे वो फोन पे भी बात करेगा, वो सोचेगा कि यार मुझे क्या हो गया है. इट इज नथिंग लाइक दैट. आई नो, आई वेंट थ्रू विद दैट फेज. और उस फेज में मैंने सिर्फ और सिर्फ काम किया है. घर में रह के अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था.
पेरेंट्स तो जाते ही नहीं थे घर से बाहर, मैं थोड़ा बहुत काम के लिए जाता था, फिर भी मैंने अपने आप को क्वारंटीन किया क्योंकि आई रियली डू नॉट वांट कि किसी और को कोई सिम्टम मेरी वजह से हो जाए, जी क्योंकि जी वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी एज वेल। तो ये सारी चीजें होती रही। उस दौरान जो मैं काम करता हूँ उसको मैं आगे लेके जाता रहा, क्योंकि उस चीज से मुझे एनर्जी मिलती है, जी पॉजिटिविटी मिलती है और अच्छा लगता है काम करने में। आई कॉल माई सेल्फ बिजी एंड हैप्पी पर्सन बिकॉज आई लव टू स्माइल, आई लव टू गिव ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस एंड हैप्पीनेस स्माइल टू ईच एंड एवरी वन। तो ये चीज ही है जिसने मुझे बहुत जल्दी रिकवर किया और मैं जल्दी रिकवर हुआ एंड बैक टू वर्क हुआ। वहां से आया अप्रैल एंड में, शायद 29 ऑफ अप्रैल को मैं आया था, एंड थर्ड जी या फोर्थ मई को मैंने डॉक्टर को दिखाया था, और 26 ऑफ मई को मैंने अपना फ्लोर हिट कर दिया था काम के लिए ओके विद इन 20 days। एब्सोल्युटली। आपको इस दौरान में और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? इफ आई मेरे टॉक अबाउट द चैलेंजेस व्हाट यू वेंट थ्रू। मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत हुई थी, जी बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई थी। हालांकि मेरा SpO2 जो है लेवल वो ठीक चल रहा था, स्टिल आई वाज फेसिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ऑक्सीजन पे नहीं जाना पड़ा मुझे। डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक केयर ऑफ दैट अस्थमैटिक पंप। तो प्रिकॉशनरी लेवल पे मैंने वो भी ला के रखा हुआ था। 15 to 20 days का प्रॉपर कोर्स किया, और सावधानी लेते हुए मेरे फादर ने भी वो कोर्स किया कि क्योंकि फैमिली डॉक्टर उन्होंने बोला था कि जब मदर को हो रखा है, आपको हो रखा है, तो फादर को भी वो कोर्स करना चाहिए। ओके मल्टीविटामिन थे, जिंक टैबलेट्स थी, एंटीबायोटिक्स थी, बहुत सारी टैबलेट्स थी। मैं परेशान भी हो जाता था क्योंकि आई एम नॉट यूज टू टेक दी ऑल दीज टाइप ऑफ मेडिकेशन। इतनी सारी मेडिसिन हो गई थी, मैं नहीं हूँ यूज टू। अच्छा हर गौरव जी, यहाँ पे इसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगी, आपके फादर को नहीं हुआ था, सिर्फ आपको और मदर को हुआ था, फादर ने प्रिकॉशनरी तौर पे मेडिसिन ली थी? हाँ जी, फादर जी फादर ने प्रिकॉशनरी तौर पे मेडिसिन ली थी जी क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस किया था। जी जी और दिन में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जी हम अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे तीनों लोग। और ऑक्सीजन के साथ साथ टेम्परेचर भी चेक करता था। हालांकि मुझे फीवर नहीं आया, फीवर मुझे शुरू के 1 2 दिन आया था, 101। मदर को बहुत ज़्यादा फीवर था, तो उस वजह से मैं बहुत डरा हुआ था। और हम्म, एक चीज़ ये भी मन में आ रही थी कि जब तक मैं घर पे नहीं आया था गोवा से, तब तक मेरी मदर ठीक थी। और मेरे आने के बाद मुझे ये भी लग रहा था कि मेरी वजह से मेरी मदर को भी कोविड हो गया। तो ओके। दैट वाज अ मेंटल स्ट्रेस। तो मैंने मम्मा को यही बोला था कि आप टेंशन मत लो, किचन का तो बिल्कुल मत लेना, मेड नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है मैं बनाऊंगा। मतलब मिलजुल के आप लोगों ने काम निकाल दिया उस टाइम पर। दैट्स रियली नाइस। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फैमिली। यस, वेरी ट्रू, दिस इज वेरी व्हाट वी ट्रू। कॉल एज फैमिली। So another thing I would like to know, once you recovered, are you completely recovered after that? How much time did you take? And what really you went through after the medication stopped and after everything was over, in case of COVID, we can say post COVID? आपने किन precautions पे ध्यान दिया? And how did you recover yourself and the entire family? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिकेशन जो कोर्स था हमने टाइमली किया। वी टुक आवर मेडिसिन ऑन टाइम। स्टीम, यस स्टीम लिया। Yeah. हल्दी मिल्क, Hmm. टर्मरिक मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर ने बताया था हमने वो किया। और यू कैन से हमने बहुत सारी चीजें की। आज तक का दिन है, उस दिन से लेके आज तक समर डेज में भी मेरे घर में फ्रिज में पानी नहीं रखा जाता, ठंडा पानी हम नहीं पीते। Okay. दीज आर द That's the प्रिकॉशन, these are the precautions we are still taking. I think all the audience should pay attention to these small little things, but which makes a huge difference. आपने बताया turmeric milk is one, Yes, then steam, जो कि बहुत आसानी से और सस्ते तौर पे ली जा सकती है. It doesn't definitely, require any money. A definitely. small equipment doesn't cost you more than I think 150 to 200, maximum 250 rupees. Mhm. और वो पूरी फैमिली के लिए चलता है very easily. तो डेफिनेटली पूरी फैमिली के लिए चलता है। प्लस आपको मल्टीविटामिन लेने चाहिए, क्योंकि उस दौरान जब आप चाहे फीवर भी होता है या टाइफाइड या निमोनिया भी होता है या नॉर्मल चीजें भी होती हैं, तब भी आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। एंड दिस कोरोना वायरस इज नॉट दैट मच डेंजरस अगर हम प्रिकॉशंस लें।
अगर मैं 20 डेज में अपने काम पे वापस जा सकता हूँ विद फुल ऑफ एनर्जी, हाउएवर बॉडी विल डेफिनेटली टेक अ बिट टाइम टू कंप्लीटली Correct. रिकवर फ्रॉम इनसाइड, बट प्रिकॉशंस इज मस्ट। हमें प्रिकॉशंस लेने हैं टाइमली। आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। यू शुड हैव सैलेड्स एंड फ्रूट्स दैट विल गिव यू वाटर। वाटर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बिकॉज हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। और जब भी Absolutely. हम बीमार होते हैं उस टाइम पे पानी की कमी होने लग जाती है। पानी भी बहुत जरूरी है। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं कि इफ यू और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर आर गोइंग थ्रू विद दिस कोविड पॉजिटिव, डू नॉट नीड टू वरी, it is nothing, people are recovering very well. See me, Yes, they I'm are. in front of you, I'm in front of you. तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अभी तक मेरे पास वो एस्थमेटिक पंप रखा हुआ है, ठीक है, फॉर प्रिकॉशन। अभी तक क्यों रखा हुआ है, सारी चीजें मैं अपने पास ही रखता हूँ अपने रूम में, कि कभी भी कोई जरूरत पड़ती है। बट अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, नो नीड टू चेक योर SpO2, नो नीड टू चेक योर टेम्परेचर, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है। क्योंकि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कुछ लोग विदाउट सिम्टम भी सोचते हैं मुझे कोविड तो नहीं हो गया, लेट्स चेक, लेट्स चेक, लेट्स चेक आवर टेम्परेचर, लेट्स चेक आवर ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये सारी नॉर्मल डिवाइसेस आजकल घर पे होती हैं, चाहे वो बीपी मशीन हो, शुगर मशीन हो, थर्मामीटर हो, और लोग बाग क्या करते हैं, मेंटली स्ट्रेस ले लेते हैं इस चीज के लिए। Correct. Dr. Gaurav, are you trying to say that psychology plays a great role here? डेफिनेटली The way we think and the way we react to the things automatically, it affects our body. definitely psychological effect is very crucial. I started my conversation with a statement, energy flows where intention, attention goes, and that thing grows. So please, I request to each and everyone, kindly focus on the positivity. True. Absolutely. Because हम लोग क्या करते हैं, कॉन्शियस जब जब हम कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियसली हम जब बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं हाँ सब ठीक है, हो जाएगा। और न्यूज में भी जितना है उससे कहीं ज्यादा दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा Yes. दिखाया जाता है, और लोग बाग पूरे पूरे दिन न्यूज देखते रहते हैं। आई डोंट नो व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई वॉच टेलीविजन, आई रियली डू नॉट हैव टाइम और फॉर दैट। डॉक्टर गौरव, जितना मैंने देखा है उसमें अगर हम टीवी देखें तो वही चीज बार बार रिपीट की जाती है। हम ये नहीं कह सकते वो बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बार वो चीज देखने से, एक ही चीज बार बार जब रिपीट होके हम देखते हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग को इम्पैक्ट करती है। डेफिनेटली अगर हम नॉर्मल कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर लेट सपोज हम फैमिली में एक ही टॉपिक पे सुबह शाम रात डेली एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आफ्टर कपल ऑफ डेज वी विल फील टॉर्चर्ड, ये हो क्या रहा है ट्रू। हमारे साथ। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई भी एब्सोल्युटली। टॉपिक हो। और लोग बाग न्यूज में आजकल कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ यही हो रहा है कोविड कोविड कोविड। और कुछ टाइम पहले तो बहुत ज्यादा ही हो रहा था कोविड के लिए, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। अगर आप कोविड पेशेंट भी है, यू डोंट नीड टू वरी, नॉट एट ऑल, because COVID is just like a fever. COVID is just like any other disease you can say, any other illness you can say. And we have nowadays we have vaccine as well. I request each and everyone, go and get yourself vaccinated as soon as possible. Try to follow Government of India norms. Yes, Wear mask. this is a very important message you have given to all our audience, that please get yourself वैक्सीनेटेड। डॉक्टर गौरव, इस पे भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि वैक्सीनेशन से तो सिर्फ हम 50 से 70% के बीच में ही ठीक हो रहे हैं। तो क्या हम इस पर कुछ रोशनी डालोगे थोड़ा सा कि सो दैट पीपल फील मोर कंफर्टेबल इन गेटिंग वैक्सीनेटेड? दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट not the rural people, not the people who are not educated. I'm talking about the educated people are into this myth that it is going to save us only 50 to 70%. So why go for vaccination? First of all, I would like to tell you one thing. जी। इस क्वेश्चन के साथ में एक और क्वेश्चन है कि हमें वैक्सीन कौन सी लगवानी है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, all the vaccines are approved by Government of India after so many days of research. Right. अगर किसी भी वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम होती, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मैं किसी मिनिस्टर का नाम नहीं ले रहा, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम ले रहा हूँ। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई अप्रूव ही नहीं करते। ऑल द वैक्सीन आर गुड। राइट। क्या होता है ना, दो टाइप के दो डॉक्टर्स होते हैं इंडिया में अधिकतर पाए जाते हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर है, कोई भी गांव देहात टाउन में बन के बैठ गया। कंपाउंडर लोग भी डॉक्टर अपने आप को बोल देते हैं, शहर में किसी हॉस्पिटल में मेल नर्स या फीमेल नर्स का काम करके जाते हैं, और अपने गाँव देहात में वो बोलते हैं हम तो डॉक्टर हैं और झोला छाप, हम उनको दवाई दे देते हैं। जी। और एक होता है बहुत नामी डॉक्टर। हम्म। ठीक है, मैं डॉक्टर पे गया, डॉक्टर को मैंने बोला सर मुझे ये प्रॉब्लम है, उसने मुझे सबसे अच्छी मेडिसिन दे दी और बोला ये दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन है। मैं गया घर, मेडिसिन ली, मुझे फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं दोबारा गया, उसने बोला चलो ये वाली मेडिसिन ले लो, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर ने मुझे एक नॉर्मल नॉर्मल टॉफी की गोली मेडिसिन बोल के दे दी और बोला कि अगर इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना तो आप मेरा नाम बदल देगा। That was a psychological impact that doctor was giving to that patient. 60% work is your psychological, only 40% work from medicine or not. There is a technique, EFT, emotional freedom technique, जो यूएस आर्मी भी अप्लाई करती है, इंडियन आर्मी भी अप्लाई करती है, कि फ्रीडम से इमोशंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए इमोशन से अपने। डॉक्टर गौरव, आई वुड अग्री विद यू, बिकॉज ये जो आप बात बता रहे हैं ना कि साइकोलॉजी प्ले करती है, सबसे पहले तो इसमें आपको जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं उस पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, भरोसा, फेथ। जब वो फेथ होता है, मैं अपना चाइल्डहुड बताना एक मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे। मेरे को आधी बीमारी तो ये सोच के ठीक हो जाती थी कि अब मैं सही जगह पे पहुंच गई हूँ अपने डॉक्टर के पास, एंड दैट इज साइकोलॉजी, नथिंग एल्स। अदरवाइज मेरा एलिमेंट तो ठीक नहीं हुआ था, बॉडी में वो प्रॉब्लम तो थी, बट हाफ वाज इन द माइंड ऑल्सो, एंड आधा जो है वो बचा कुचा जो हाफ है वो बॉडी लड़ती है, फिर वो दवाओं के असर से लड़ती है और वो डॉक्टर के जो आप वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उससे लड़ाई चलती है बॉडी की। सो आई अग्री टू इट कि यस, साइकोलॉजी प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ। हम जैसा सोचते हैं हमारी बॉडी उसी के अनुसार रिएक्ट करना शुरू करती है। हमारे बिल्कुल। डिफेंस पर्सन जो होते हैं, जो वॉर पे होते हैं, जब भी वो इंजर्ड होते हैं, उन सबको अधिकतर लोगों को ईएफटी टेक्निक सिखाई जाती है और बहुत तरीके से सिखाई जाती है, क्योंकि वहां पर ऑल ऑफ अ सडन उनको डॉक्टर्स नहीं मिलते, तो जी। वो खुद ही अपने आप को हील करते हैं साइकोलॉजिकल, कि जितना मुझे पेन हो रहा है बुलेट का, वो 40 to 50% पहले ही रिड्यूस हो जाए, बाकी उनके पास इमरजेंसी इंजेक्शन एंड वैक्सीनेशन होते हैं। तो जी। 50 to 60% काम आपका साइकोलॉजिकल होता है। I request again to each and everyone, have a positive thought, be with positive thought. जी। जी बिल्कुल। ये और बताइएगा डॉक्टर गौरव कि जिस समय ये कोविड फीवर हो रहा है, हम उस बीमारी से ग्रस्त थे, उस समय अपने आप को पॉजिटिव रखना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि चारों तरफ प्रेशर है, चारों तरफ कोविड को लेकर टेंशन है कि इसमें, जैसा कि अभी आप बोल भी रहे थे कि न्यूज में भी आता है, हर इंसान हमें इस तरफ सोचने पे मजबूर कर देता है कि शायद हम नहीं बचेंगे। आपने भी बोला कि पॉजिटिव हमें रहने की जरूरत है, आई अग्री टू इट एब्सोल्युटली, बट देन व्हाट आर द मेथड्स बाय विच वी कैन रिमेन पॉजिटिव? First, let's suppose मेरी जितनी भी एज है, जिसकी जितनी भी एज है, हमें रिकॉल करना चाहिए बचपन से लेके अभी तक जो भी हमारी एज है, हम कितनी बार बीमार पड़े हैं, कैसे हम सही हुए हैं। काफी लोग नॉर्मल नॉर्मल फीवर को भी बहुत बड़ा बना देते हैं, और काफी लोग आईसीयू को भी सोचते हैं कुछ नहीं होगा, मेरी विल पावर है, आई विल कम बैक एंड आई विल बाउंस बैक। ट्रू। Here comes again psychological impact. Second, try to engage yourself with some positive activity. बिल्कुल ही रेस्ट नहीं करना। आप अगर बिल्कुल ही बेड पे रेस्ट करते रहेंगे, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, यकीनन आप बीमार हो जाएंगे, चाहे आप बीमार ना हो। राइट, आई अगर अग्री। आज की डेट में मेरे को कोई बीमारी नहीं है टचवुड, अगर मैं ये सोचने लगा हूँ कि मैं बीमार हूँ, जी। सुबह शाम हर वक्त मैं बेड पे पड़ा हूँ और मैं बीमार हूँ,
3 से 4 दिन में शायद मुझे हॉस्पिटल देखना पड़ जाएगा। बट अगर मैं बीमार होने के बाद भी अपने आप को कहीं एंगेज रखता हूँ पॉजिटिव एक्टिविटीज के अंदर, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करता हूँ और एक जी ट्रस्ट रखता हूँ अपने प्रोसीजर पे जो मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया है। फर्स्ट, चूज द राइट डॉक्टर। सेकंड, सारे डॉक्टर राइट है क्योंकि वो डॉक्टर हैं, दे हैव दैट नॉलेज, they have that एब्सोल्युटली degree, so we have to trust our doctor, we एब्सोल्युटली have to trust that procedure, we have to follow the precautionary measures, we have to follow the government of India laws, and we have to be positive, एब्सोल्युटली we have to engage ourselves with positive activity, and we have to always follow positive thoughts. एब्सोल्युटली जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला. एंड यस, फ्यू एक्टिविटीज व्हाट पीपल कैन, ऑडियंस और whosoever is listening to it can do are मेडिटेशन की जा सकती है ऐसे में अच्छी अच्छी मेडिटेशन है, योगा है. जी I do meditation, I do yoga. It being quite a very long time, I do meditations and yoga. Meditation and yoga keeps you healthy, keeps you smiling. Meditation एब्सोल्युटली आप मॉर्निंग में कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कीप्स द ह्यूमन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. चाहे आप बीमार हैं या नहीं हैं, मेडिटेशन चाहे आप 10 मिनट्स का कीजिए. जी योगा, लोग बाग सोचते हैं योगा योगा तो यार पता नहीं कौन लोग करते हैं, हमारी इतनी एज थोड़ी हुई है. मेडिटेशन कौन लोग करते हैं, हमारी इतनी एज थोड़ी हुई है, हम इतने स्पिरिचुअल नहीं है. वी आर यंग जनरेशन, वी आर 21st century people. नो, इट इज नथिंग लाइक दैट. आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से नॉर्मल भी बैठे हैं, आंख बंद करके डीप ब्रीथिंग भी करेंगे, इससे मेडिटेशन एंड योगा. बिकॉज यस यू आर पंपिंग योर लंग्स विद डीप ब्रीथिंग. एब्सोल्युटली डीप ब्रीदिंग की तो मुझे लगता है उससे वैसे भी आपको आराम मिलेगा इस समय पर, क्योंकि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम कोविड में बड़ी कॉमन काफी लोगों को सुनने में आई है. तो अगर आप मेडिटेट करते हैं और डीप ब्रीदिंग भी करते हैं खाली उसमें, तो आई थिंक इट विल हेल्प एवरीबॉडी. डेफिनेटली. और हमेशा अपने अनकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन से फीड कीजिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में तो हमें सब पता है कि हमें जो पता है वो तो पता ही है. बट कभी कभी जी क्या होता है, हमारे सामने ऑल ऑफ अ सडन ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा कोई टास्क या वर्क आता है जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, फिर भी जी हमारा अनकॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ हिंट दे रहा होता है कि ये ऐसे हो जाएगा, शायद ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वो जेनेटिक होता है. हम्म हमें अपनी पिछली जनरेशन से भी वो मेमोरी मिलती है जीन्स जी के थ्रू. तो जी अनकॉन्शियस माइंड में आता है. अगर ये हमारा माउथ है, हम यहाँ से बोल रहे हैं, इसके सबसे पास है ईयर्स, और ईयर्स के जस्ट पीछे होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड. अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो हमारे कान सुनेंगे और वापस अनकॉन्शियस माइंड को फीड करेंगे उस पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ. दैट मीन्स हमें पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलनी चाहिए और सुननी भी चाहिए उस समय. बिल्कुल, सुननी भी चाहिए, बोलनी भी चाहिए. और अगर हम कोविड से जूझ रहे हैं, अगर मैं उदाहरण के तौर पर दूं, अगर हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो हमें नकारात्मकता की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या कुछ समय के लिए हमें उनसे उस समय दूर हो जाना चाहिए? बिल्कुल. सेल्फ देखिए, परिवार से तो सेल्फ हम दूर नहीं हो सकते, फैमिली की अगर हम बात करें, सेल्फ बिल्कुल. केयर इज नॉट सेल्फिशनेस. यस. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम हेल्दी हैं तो ही हमारा वजूद है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे दोस्त यार है. जी अगर हम ही नहीं है तो कोई भी नहीं है, ट्रू. कोई भी नहीं है. तो सबसे पहले तो हमें खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हेल्दी जी होना है. मतलब थोड़ा सेल्फिश हमें होना पड़ेगा इस ड्यूरेशन में. हम अपने उन रिश्तेदारों से थोड़ा सा कम बातचीत करें जो हमें नकारात्मक की नेगेटिव ऊर्जा की तरफ लेके जा रहे हैं. एंड वी कैन डेफिनेटली. ऑलवेज कम बैक लेटर ऑन. ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए. डेफिनेटली. यार मैं एक रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मुझे लगता है इसमें हमारे दोस्त भी आते हैं, कोई भी हो, हमारे फैमिली के मेंबर्स भी आते हैं. जहां जहां नेगेटिविटी है उससे हमें थोड़े टाइम अपने आप को कंट्रोल करके रखना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज अ फ्लो चार्ट. एनवायरमेंट से बिहेवियर डेवलप होता है, बिहेवियर से कैपेबिलिटीज जैसी होती हैं, वैसा बिलीफ वैल्यू सिस्टम इंसान का बनता है, वैसी आइडेंटिटी होती है और उसी लेवल पे वो जाता है. जी जी. तो अगर मेरा लेवल है, मेरा मिशन है, मुझे ठीक होना है, हम्म तो मुझे बाकी सारे पैरामीटर्स नहीं देखने. दो चीजें सबसे नीचे की देखनी है, एनवायरमेंट और बिहेवियर.
जी अगर एनवायरनमेंट ठीक है तो हमें बिहेवियर चेंज करना है, अगर बिहेवियर ठीक है तो हमें एनवायरनमेंट को थोड़े टाइम के लिए चेंज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि बहुत सारे दोस्त यार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बहुत लोग होते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। हम खुद को ही कंफ्यूज कर लेते हैं, फिर हम डाउट करते हैं डॉक्टर पे भी और खुद की कैपेबिलिटीज के ऊपर भी, राइट राइट जो नहीं होना एब्सोल्युटली। चाहिए। हाँ, क्योंकि हम अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होते हैं, रिश्तेदारों से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी हम अपने अंदर घुसा लेते हैं, ना चाहते डेफिनेटली, हुए भी। सो डेफिनेटली। वी नीड टू बी इन पॉजिटिव कूल, मेडिटेशन हमें करनी चाहिए। आप योगा करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप टीवी देखने के शौकीन है तो मुझे लगता है अच्छे अच्छे सीरियल्स देख सकते हैं, पॉजिटिव वाले ऑफ कोर्स, जो आपको पॉजिटिविटी, अच्छी मूवीज बहुत अच्छी अच्छी बनी है जो मतलब ऊर्जा बढ़ाती हैं घटाने के बजाय। डेफिनेटली, हर चीज का प्रोज और कॉन्स होता है। टीवी पे बिल्कुल। अच्छी चीजें भी आती हैं और टीवी पे बुरी चीजें भी आती हैं, जो जी सबके जी लिए एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं कि हम बीमार हैं या स्वस्थ हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है कि हम क्या चूज कर रहे हैं, देखने के लिए, सुनने के लिए और जी बोलने के लिए। जी ये हमारे एब्सोल्युटली ऊपर है। एब्सोल्युटली। और अब ये जो तीसरी वेव का चारों तरफ आप कह सकते हैं भय है, डर है, फियर है, इसके लिए आप डॉक्टर गौरव क्या बोलना चाहेंगे, एंड हाउ पीपल शुड फेस इट, बिकॉज वी आर गोइंग टू फेस इट टुगेदर और द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस इट। We should be आई planned and we should do everything for it. So what आई is लव your opinion आई on लव this? वन लाइन वेरी मच। चलो, उठो, भागो, दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो। लोग बाग अपने फियर में जीना ही छोड़ रहे हैं। जीना इन द सेंस, अंदर इतना फियर है उनके कि जो आ रहा है वो मुझे ही हो जाएगा, मुझे ही हो जाएगा, मुझे ही हो जाएगा। नहीं, हो भी जाएगा तो हम सही भी तो हो जाएंगे। हम्म। जी और जो बिल्कुल। होना है वो तो होके ही रहेगा। हम्म। एक छोटी सी 1 मिनट की स्टोरी है, अगर आपके पास टाइम है तो। जी बिल्कुल, बताइएगा सर। एक इंसान था, वो ज्योतिषों पे बहुत विश्वास करता था। डेली सुबह जाया करता था, गुरुजी बताइए, ये बताइए, मेरा भविष्य बताइए। एक दिन गुरुजी ने बोला, और एक दिन उसने पूछा, सर गुरुजी ये बताइए कि मेरी मौत कैसे होगी, कि मेरी मौत का कारण क्या होगा, मैं कैसे मरूंगा। उन्होंने बोला कि तुम शेर से मरोगे। तो उसने सोचा, मैं तो एक शहर में रहता हूँ, मैं जंगल में रहता ही नहीं हूँ, शेर कहाँ से आ जाएगा। फिर भी इतना डर था उसके अंदर, उसने अपने आप को घर में बंद कर लिया, अकेले, बिल्कुल बंद कर लिया। बहुत दिन बीत गए, सारा राशन उसने भर लिया घर में, बहुत दिन बीत गए, वो घर से नहीं निकला, किसी से बात नहीं करी, सिर्फ एक डर में था। वो कुछ पढ़ रहा था बीच में, चलो यार कुछ पढ़ पढ़ भी लिया जाए। एक पुराना न्यूज़पेपर निकला और उसमें सबसे पहले उसने शेर की पिक्चर देखी, हार्ट अटैक आया और वो मर गए। फियर ओ, इज दिस, फियर ये होता है। जो होना है वो होके रहेगा। हमारा काम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स फॉलो करें, प्रिकॉशनरी जी मेजर्स में, और जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग फॉर इट। दे आर करेक्ट, रियली वर्किंग फॉर इट। हम बिल्कुल। फर्स्ट वेव से भी लड़े हैं, हम सेकंड वेव से भी लड़े हैं, हम आगे थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए, फिफ्थ आ जाए, कितनी भी वेव्स आ जाए, वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। यस, वी, दिस वर्ल्ड इज अ फैमिली एंड वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड डॉक्टर गौरव, एक आखिरी सवाल पूछना आपसे चाहूंगी कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमें इस समय जब हम पहली वेव आ चुकी है, दूसरी आ चुकी है और तीसरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं अब लगातार, तो इस समय हर इंसान को अपने अपने लेवल पे वो क्या क्या कर सकता है टू सेव हिमसेल्फ एंड टू सेव द कम्युनिटी एज अ होल? फर्स्ट, always wear mask whenever you are outside of your home. एक या दो? डबल मास्किंग करनी चाहिए हमें या सिंगल मास्क काम चलेगा सर? कोई, कुछ लोग बोलते हैं डबल मास्किंग कर लो, कुछ बोलते हैं सिंगल कर लो। N95 इज गुड मास्क, बट यस। आप N95 नहीं भी ले रहे हो, अगर आप नहीं ले पा रहे हो, कहीं से नहीं अवेलेबल हो रहा है, आप डबल मास्किंग जरूर कीजिए। ओके, आप दैट्स डबल गुड। मास्किंग जरूर कीजिए, क्योंकि सारी चीजें हमारे नोज और माउथ के थ्रू ही वो इन्फेक्शन जा रहा है। जी अगर आप कॉटन का मास्क यूज कर रहे हैं, डेली सेम मास्क मत यूज कीजिए, ट्राई टू वॉश इट ऑन अ डेली बेसिस। एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोग होते हैं ये सोचते हैं, चलो यार कॉटन का मास्क ले लिया है, 2-4 दिन में, एक हफ्ते में वॉश हो जाएगा। नो, अगर आप वियर कर रहे हो और बाहर जा रहे हो,
डेली नाइट में आपको वॉश जरूर करना चाहिए। छोटा सा मास्क होता है, मॉर्निंग तक आप यूज करोगे सूख जाएगा। डॉक्टर गौरव, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी, सिंगल यूज के बाद हमें अपना मास्क धो लेना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम बाहर गए हैं और वापस आए हैं यस और फिर हम दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि उस पर कीटाणु आ चुके हैं, यस germs are there, so यस। it's better कि we wash it, because masks are not that costly if we compare with our clothings and everything. मास्क आर वेरी They are affordable. अफोर्डेबल एंड नॉमिनल रेट। Yes. राइट। So सेकेंड, they should be washed quite often. जितनी बार आप बाहर जाएं उतनी बार धोइए, इसमें आलस नहीं करेंगे हम लोग। बिल्कुल Yes नहीं करना sir. चाहिए। छोटी जी सी जी चीजें हैं, ये प्रिकॉशंस हैं, और प्रिकॉशन बिल्कुल। तो सारे लेने चाहिए। यूज सैनिटाइजर व्हेनेवर यू आर आउटसाइड, Yes, यूज absolutely. सैनिटाइजर। एक अच्छा सैनिटाइजर जरूर यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि बाहर फूड स्टॉल पे आज भी बहुत भीड़ लगी रहती है, दे डू नॉट वियर मास्क। जी। फूड स्टॉल पे जो रोड हम्म साइड शॉप्स होती हैं या कहीं भी आप ले लीजिए, वहां पर भी आपको प्रिकॉशंस रखना बहुत जरूरी है। चाहे Yes. आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाएं, वहां भी प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। एक से ज्यादा लोग जहां भी हैं, जहां भी दो लोगों का कांटेक्ट हो रहा है, एक से ज्यादा कितने भी लोग हैं, यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। डेफिनेटली यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। हमें नहीं पता कि वायरस या जर्म्स हमें कहाँ से मिल जाएंगे, बट जी जी अगर हमें मिल गए तो हम वापस जब आएंगे तो अपने परिवार के लिए भी खतरा लेके आएंगे घर पे। जी बिल्कुल। तो वो तो नहीं उस होना चीज को चाहिए। दिमाग में रखते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है सोशल बाहर। डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग सामने वाला मेंटेन नहीं करेगा, हम करेंगे। ये हम नॉर्मल ड्राइविंग भी करते हैं तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के गाड़ी ड्राइव करनी होती है। हमें नहीं पता कि एब्सोल्युटली। आगे वाला कैसे चला रहा है या पीछे वाला या साइड वाला कैसे चला रहा है। वेरी ट्रू। जब हम नॉर्मल ड्राइविंग भी करते हैं, हम जी जी कॉन्शियसली सामने भी देखते हैं, रियर मिरर में भी देखते हैं, फ्रंट मिरर में भी देखते हैं, साइड मिरर में देखते हैं। वी आर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फॉर आवर व्हीकल ऑन रोड, एब्सोल्युटली, बट आपने वी बहुत आर बढ़िया उदाहरण दिया सर इस पर। नॉट मेंटेनिंग डिस्टेंस फॉर आवर। करेक्ट। कि सो भैया एक गाड़ी हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, हमारे परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बट हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्लीज गाइस, ईच एंड एवरी वन इज आर यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, बट कभी कुछ हो गया तो परिवार हमारे पीछे है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई एग्री। तो वो Anything परिवार, else? Anything else you would like to guide our audience? दैट्स इट। wear mask, use sanitizer, keep social distancing, What about and the food? Should they take any special food also during this time? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड, बाहर का फूड अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। हेल्दी फूड Yes, जरूर लीजिए। आप नारियल का पानी लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए। yes, yes. यू शुड टेक फ्रूट्स, यू शुड टेक दाल आप खाइए ज्यादा से ज्यादा। दाल का Co- पानी, अगर आप कोविड से डाउन है तो आप दाल खाइए ज्यादा से ज्यादा। टर्मरिक मिल्क लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, फ्रूट लीजिए, सैलेड लीजिए। अगर मुझे पता है कि जब टेस्ट नहीं आता ना तो हमें लगता है नहीं हमें खाना ही नहीं है, मूड नहीं है खाने का, क्योंकि हमें टेस्ट हम्म। नहीं आ रहा। ईट, EAT, जब हम खाना खाते हैं वो क्या होता है हमें सबको पता है। ईट, ईट की फुल फॉर्म किसी को पता है? एनर्जी एंड टेस्ट, दैट गिव्स अस एनर्जी एंड टेस्ट। हम कुछ खा रहे हैं, ईट, एनर्जी एंड टेस्ट। एनर्जी कभी मिल रही है हमें क्योंकि हमने टेस्ट लेके खाया है, हमने उसको हम्म। फील करके खाया है। चाहे हम Absolutely, बीमार ना भी हों और कितना भी अच्छा डाइट आपको मिल जाए, बट आप फील करके नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी उस फूड के लिए। absolutely, वहां भी absolutely. साइकोलॉजी आ गई। Absolutely. So food needs to be taken care. Any medication you would advise the people? मेडिकेशंस, इट्स बेटर कि जो आपके डॉक्टर आपकी सिचुएशन को देख के एडवाइस कर रहे हैं, कोई Absolutely. You और नहीं। must. कोई और नहीं, जो आपके डॉक्टर आपकी करंट सिचुएशन को देख के प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, यू शुड टेक दैट। Absolutely, absolutely. And steam should be taken regularly, I टीम believe, शुड बी टेकन रेगुलरली। because that is not going to harm you, but in a limited way. You should not be taking it thrice or 4 times in a day, because otherwise it is going to hamper your lungs inside. क्योंकि बहुत ज्यादा heat भी हमारी body अंदर नहीं झेल पाती है. So डेफिनेटली, we need to take care of all these things. डेफिनेटली मैम। Thank you so much, Dr. Gaurav Sharma. I think it was an amazing session with you. And I'm very sure कि audience ने भी बहुत कुछ आपसे आज सीखा है, absorb किया है. And thank you so much for coming on the show of ख्वाब जिंदगी के. थैंक यू सो मच ईना मैम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म ख्वाब जिंदगी।
Okay, it's been an amazing and absolute pleasure for me. I am totally grateful and gratified. Thank you so much. Thank And you so much. नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार फिर से